नमस्कार दोस्तों, मैं सपना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल टीचर मॉम स्ट्रगल में और एक न्यू ब्लॉग में। स्कूल से आते ही मैंने अमरूद खाया जो कि हमारे पेड़ से आया था और यहाँ पे अर्नव बैठे हैं, ये भी हमारे साथ ही स्कूल से आ गया था। और यहाँ आते ही सबको बहुत तेज़ भूख लगी थी। आते आते आज काफ़ी काम था तो इस वजह से मुझे देर हो गया था, 5 बज गए थे। आते ही मैंने खाना बना लिया सबसे पहले शाम का, क्योंकि फिर नाश्ता बनाती तो फिर खाना बनाने में फिर देर होता और इस वजह से मैं काफ़ी थकी थी तो मैंने खाना ही बनाया। और ये है अगला दिन, मैं सुबह उठ गई थी, मुझे जहाँ पे साफ़ सफाई करनी थी मैं उठ गई थी। आज है छुट्टी का दिन तो इसलिए मैं सुबह बैठ गई थी पढ़ने के लिए। और मौसम काफ़ी अच्छा है लेकिन उमस बहुत ज़्यादा होने लगती है 11 बजे के बाद से दिन में बहुत ज़्यादा उमस होने लगती है। सुबह का मौसम तो काफ़ी अच्छा रहता है, हवा भी ठंडी ठंडी चलती है तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी स्टडी करने के लिए और मैंने नीचे जितना भी काम था किचन का इधर उधर सब मैंने कर लिया था, बस मुझे खाना बनाना था। और यहाँ पे सब लोग चले गए हैं खेत में, मेरे हस्बैंड गए हैं वाराणसी, इस वजह से मैं बैठी थी अपना सारा काम करके, क्योंकि हस्बैंड रहते तो काफ़ी हेल्प हो जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी, मैं हमेशा से करती आई हूँ तो मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे मैं पढ़ने लगी थी और यहाँ पे एक बात मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, कि किसी ने मुझे कमेंट में पूछा था कि मैंने अपने प्रीलिम्स के कितने सब्जेक्ट को कंप्लीट किया हुआ है। तो मैं आज बता रही हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। मैंने ज्योग्राफी की सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट कर ली, कुछ कुछ चीज़ें अभी बची हुई हैं फिज़िकल ज्योग्राफी की, तो वो मैं कुछ टॉपिक मैंने छोड़ा हुआ है, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मेरे पास प्रॉपर 2 दिन की छुट्टी जब रहेगी तब मैं उसको कंप्लीट करूँगी। और यहाँ पे फिर मैं पढ़ने के बाद यहाँ पे मैं लग गई थी अपने पर्सनल कामों में। ये रात में कपड़े मैंने धुले थे जो कि अब सूख गए हैं, तो बस मैं इनको तह लगा रही हूँ। तह लगा के मैं अलमीरा में रख दूँगी, उसके बाद टाइम मिलेगा तो उस हिसाब से मैं प्रेस वगैरह करूँगी। तो जब का तब मैं काम कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी, मैंने खाना वगैरह झटपट बना लिया था। मैंने कुछ शूट नहीं किया था क्योंकि मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था, इस वजह से मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। और यहाँ पे मैं अर्नव के लिए खाना निकाल रही हूँ और अर्नव को नहला धुला दिया था मैंने, और उसके बाद वो बैठा है बाहर और उसे भूख लगी है तो इस वजह से मैं खाना उसको दे रही हूँ। बाकी लोग अभी नहा रहे हैं तो इसलिए मेरे पास अभी थोड़ा टाइम है, तो मैं इसको खाना खिला करके थोड़ा बहुत अपना जो स्टडी का टास्क है वो कंप्लीट कर लूँगी। 1 घंटे टाइम है मेरे पास अभी। तो फ्रेंड्स, मैं बता रही थी कि मैं कौन कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुकी हूँ। मैंने ज्योग्राफी का कंप्लीट कर लिया है और साथ ही मैंने हिस्ट्री जो है मॉडर्न हिस्ट्री वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। 2 बार मैंने रीडिंग लगाई है मॉडर्न हिस्ट्री की और 1 बार मैंने ज्योग्राफी की लगाई है। ज्योग्राफी को मैंने मतलब रिवाइज़ भी किया है। और उसके अलावा मैं डेली करंट अफेयर पढ़ ही रही हूँ और उसके अलावा मैंने साइंस के कुछ पोर्शन को भी कंप्लीट कर लिया है। तो बस इसी तरह से मेरी दिनचर्या रहती है। और इसके अलावा मैंने अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो एक टॉपिक होता है तो वो फिर मैंने विज़न आईएएस के बुक लिस्ट जो मैंने आप लोग को बताई थी उसमें मैंने दिखाया भी था। विज़न आईएएस की मैंने एक नोटबुक मंगाई थी तो उसी से मैंने कंप्लीट कर लिया था और अभी मुझे उसमें रीडिंग लगानी है। इस समय मैं पीवाईक्यू जो है फिर से सॉल्व कर रही हूँ और उसके साथ ही साथ मैं कोई नई सब्जेक्ट अभी नहीं पढ़ रही हूँ, मैं बस वही इंटर रिलेशन और उसके बाद ये पीवाईक्यू ही मैं पढ़ रही हूँ। बाकी डेली के करेंट अफेयर टाइम निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इस वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ अभी चीज़ें नहीं, लेकिन मैं जल्दी ही अपना टाइम टेबल चेंज करूँगी फिर से और मैं नए तरीके से अपना स्टडी रूटीन बनाऊँगी, क्योंकि इस तरीके से थोड़ा सा मैनेज इस तरह से पढ़ने से कुछ होगा नहीं, मुझे कुछ ना कुछ और अच्छा करके मुझे और टाइम निकालना पड़ेगा। यहाँ मैं अर्नव का होमवर्क पूरा कराने लगी थी और इनके पापा रहते हैं तो मुझे टेंशन नहीं रहती है, वो करा देते हैं, लेकिन इनके पापा नहीं हैं। तो यहाँ पे सब लोग खाना खाने के लिए आ गए थे तो मैं सबके लिए खाना वगैरह निकालने लगी थी। यहाँ मैंने रोटियाँ सेकनी चालू कर दी थी। हमारे यहाँ रोटी हमेशा गर्म ही लोग खाते हैं, तो मैं सारा खाना भले पहले बना देती हूँ लेकिन रोटी मैं तभी बनाती हूँ जब लोग खाना खाते हैं,
क्योंकि ठंडी रोटी फिर खाई नहीं जाती है इस वजह से। तो यहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, उमस हो रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि किचन से निकलूँ और मैं दोबारा नहा लूँ, लेकिन अगर मैं दिन भर नहाती ही रह जाऊँगी तो फिर मैं बाकी चीज़ें कैसे मैनेज करूँगी। तो इसीलिए कोई नहीं, गर्मी तो सबके लिए, मेरे लिए थोड़ी ही है। तो बस यही सोच के मैं मोटिवेट होती रहती हूँ। और फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि मैं खुद को कैसे मोटिवेट करती हूँ इतने स्ट्रगल, इतने दबाव के बाद भी। मैं आप लोग को बता सकती हूँ कि मैंने बताया हुआ है, फिर भी मैं बता दे रही हूँ कि देखिए, खुश रहने के लिए हमें किसी ज़रिए की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। खुश अपने आप से रहिए, अपने काम से रहिए, अपने में खुश रहिए, मस्त रहिए। क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि हर कोई इतना बिजी लाइफ जी रहा है, हर कोई प्रेशर में है। बहुत सारे लोग तो इंजॉय ही करना भूल जाते हैं। हाँ, टेंशन प्रेशर हर किसी के लाइफ में रहता है। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, करी हैं, और मेरे साथ भी बहुत अप एंड डाउन रहता है। लेकिन मैंने अपना एक अलग से एक अपने लिए मैंने एक 2000 करीब 2 साल से मैंने अपने को खुश रहने के लिए हर एक चीज़ मतलब की है। जैसे कि मैं अपने को खुश रखने के लिए, अगर मुझे पेंटिंग पसंद है तो मैं पेंटिंग कर लेती हूँ, और अपने को खुश रखने के लिए मैं छोटी छोटी चीज़ों में खुशी खोजती हूँ। जैसे कि अगर मुझे बहुत ज़्यादा किसी की बात से प्रॉब्लम हो रही है, दुख हो रहा है, तो मैं बाहर कहीं निकल जाती हूँ और मैं थोड़ा सा टहल लेती हूँ, बाहर घूम के आ जाती हूँ। तो थोड़ा सा कुछ देर के लिए मैं मतलब कुछ देर के लिए मैं अपनी सारी टेंशन से दूर रहती हूँ। तो वो चीज़ फिर लंबा नहीं चलता, वो चीज़ फिर टेंशन जो है लंबा नहीं चलता। फिर अगर आप आते हो तो रिफ़्रेश फील करते हो, तो आप अपने काम में लग जाते हो। और खुशी का सबसे बड़ा कारण ये है कि मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं और मेरा बच्चा इतना प्यारा है कि मैं एकदम मतलब मैं ज़्यादा देर तक मैं परेशान रह ही नहीं सकती उन लोगों के साथ। मैं खुश रहती ही रहती हूँ। मैं मतलब ऐसा नहीं है कि अगर देखिए, हर घर में कुछ ना कुछ होता रहता है, अप एंड डाउन है, इन लॉज़ हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं, अप एंड डाउन हर किसी के पास रहता है। तो ये मेरी सासू माँ हैं, ये नीचे खाना खा रही थी, यहाँ पे अर्नव बैठा हुआ था, तो इनको चाहिए था जौगरी, तो वही मैं जौगरी लेके आई थी। और ये मेरी थाली लग चुकी है और मैं खाना खाने लगी थी। और खुश रहने के लिए एक कारण ये भी है कि मैं अपने को खुश रखने के लिए मैं अपने पसंदीदा मतलब खाना बना लेती हूँ। मुझे जो पसंद है वो मैं बनाती हूँ। मैं अपने को पैम्पर ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सामने से तो कोई आने वाला नहीं है यार, मेरी लाइफ है, मेरी ज़िंदगी है, मैं क्यों ना खुद के लिए कर लूँ, ये चीज़ें मेरे मन में रहती हैं कि नहीं, मुझे खुद को खुश रखना है। मैं खुद खुश रहूँगी तभी मैं अपने फैमिली को खुश रख पाऊँगी, तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगी। सकारात्मक रहना बहुत ज़रूरी है जीवन में। और किसी की खुशियों से, किसी को देख करके मेरे अंदर कभी भी ये गिल्ट नहीं रहा कि अरे वो इतना प्रोग्रेस कर रहा है या वो क्यों ऐसा कर रहा है, या तो उसके चीज़ों से मैं जेलस फील कभी नहीं करती हूँ। मेरे अंदर ये रहता है कि ठीक है, उनकी अपनी लाइफ है, वो जी रहे हैं, और लेकिन उन सब चीज़ों से मैं सीख ज़रूर लेती हूँ ये चीज़ कि हाँ, मुझे उनकी तरह खुश रहना है, उनकी तरह मतलब इस तरीके से कि हाँ, अगर वो लोग खुश रह सकते हैं इतने कम चीज़ों में, तो मेरे पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं क्यों नहीं खुश रह सकती। तो बस यही फंडा अपनी लाइफ में मैं अपनाती हूँ। फ्रेंड्स, मेरा जो पिछला ब्लॉगिंग का जो एक चैनल था, उस पर मैं ज़्यादातर रेसिपीज़ वगैरह जो है वो डालती थी और फैमिली ब्लॉगिंग में करती थी। तो उसमें भी बहुत सारे लोग मुझे डीमोटिवेट करते थे, लेकिन उसमें भी मैं बहुत खुश रहती थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि मुझे वो चैनल जो है छोड़ना पड़ा। हालांकि मैंने वो डिलीट नहीं किया है, मैं बहुत ही जल्द अपने चैनल का, जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे, मैं वैसे ही उस चैनल का नाम आप लोगों को अनाउंस कर दूँगी और आप लोग जाके उसको देख सकते हो। काफ़ी अच्छी मतलब चल रही थी मेरा वो चैनल काफ़ी अच्छा चल रहा था। उसमें मैंने स्टडी का भी थोड़ा बहुत जब डाला तो लोगों ने मुझे बहुत ट्रोल किया। मेरे मतलब रिश्तेदारों ने ही मुझे ये इस तरीके से कहा कि भाई इतनी पढ़ने की क्या ज़रूरत है, बाकी छोड़िए ये सब बातें, ये सब तो होती रहती हर किसी के साथ। इसलिए मैंने वो चैनल छोड़ दिया। लेकिन कोई नहीं, मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ कि मैं अब वो कर रही हूँ जो मैं सच में करना चाहती थी। शुरू से ही मैं करना चाहती थी, मैं स्टडी करना चाहती थी, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहती थी, तो वो मैं कर रही हूँ, उस पथ पे हूँ। और मुझे ये लगता है कि मैं सच में अब सही रास्ते पे हूँ, मुझे यही करना था। मतलब इसको मैंने बीच में छोड़ दिया था अपनी स्टडी वगैरह, लेकिन मुझे सुकून कहीं नहीं मिला। मुझे लगा कि पढ़ाई से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है। वही एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं सच में बहुत खुश रहती हूँ, बहुत मोटिवेट फील करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें स्टडी के बल पे जो हिम्मत आती है ना, वो और किसी तरीके से उतना नहीं आ पाती है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं फिर से बैठ गई थी पढ़ने के लिए, और ये मेरा रहा छोटा सा ब्लॉग। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और पीछे अर्नव सो रहा है, दोपहर का समय है, और यहीं पे मैं अपने चैनल को द एंड करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और एक बात और कहना चाहती हूँ कि आप लोग एकदम सकारात्मक रहिए और कोशिश करिए कि लंबे टाइम तक अपने आप को सकारात्मक रखने की कोशिश करिए। जैसे ही आप डिमोटिवेट हो, भगवान का नाम लीजिए।